दोस्तों अब हम बात करेंगे भारती एयरटेल लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 6,55,006 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 57.4। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे कंपनीज के पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 12.3%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 11.7%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो है दोस्तों 2.81। तो देखने में कंपनी के ऊपर यहाँ पर दोस्तों कंपनी पे डेट जरूर दिखाई देता है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 54.6%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों एवरेज हैं। उसका चलते हैं दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में यहाँ पर कैसी स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों टाटा कम्युनिकेशंस की, उसकी पीई रेशो 52.23, रेलटेल कॉर्पोरेशन की, उसकी पीई रेशो दोस्तों 60.49, हाथवे केबल की दोस्तों उसकी पीई रेशो 85.72। वहीं बात करें भारती एयरटेल लिमिटेड की, उसकी पीई रेशो दोस्तों 57.43। तो अगर दोस्तों अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पर सही नजर आती है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू दोस्तों बढ़ गई है, जो कि 113.10 से बढ़कर 137.76 यहाँ पर बुक वैल्यू हो गई है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के दोस्तों एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है और लाइबिलिटीज कंपनी की कम हुई हैं। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है, और चेक करते हैं कंपनी ने आज अपना क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट पेश किया है उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों जो सेल्स दिखाई थी वो 37,044 करोड़ की दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 37,900 करोड़ की सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ सेल्स में कंपनी ने ग्रोथ दिखा दी है। उसके बाद बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ भी कंपनी ग्रोथ दिखाई है दोस्तों, 2093 करोड़ से बढ़कर 2876 करोड़ की यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ दिखाई है। तो अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पर कैसा पेश किया है और कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। तो दोस्तों बात करें अगर सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी जो दोस्तों सेल्स करी थी वो 35,804 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 37,900 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो कंपनी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ करी है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ करी है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि 2614 करोड़ से बढ़कर 2876 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर 3 का जो दोस्तों रिजल्ट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा कंपनी ने पेश किया है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर कंपनी का रहा है, क्योंकि सेल्स में भी कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो की, कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर कैसा चल रहा है। अगर दोस्तों बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों हमेशा ही पॉजिटिव चल रहा है और मार्च 2023 के बाद भी पॉजिटिव बना हुआ है। उसका दोस्तों चलते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग पर, तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर के अंदर थी 54.75%, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 54.57% यहाँ पर हो गई है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग नहीं घटी, पर फिर भी जो भी घटी है ये एक चिंता की बात जरूर है कि कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स इतने अच्छे आने के बाद भी इस क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम क्यों करा है। तो ओवरऑल दोस्त बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन दोस्तों कंपनी की इस समय सही ट्रेड हो रही है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो दोस्तों क्वार्टर 3 रिजल्ट कंपनी का काफी ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई और वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी दोस्तों पॉजिटिव बना हुआ है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है दोस्तों 54.57%, जो कि एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है, पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट की कमी जरूर आई है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस भारती एयरटेल लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और
आगे भी आप क्वार्टरली रिजल्ट्स के एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।